लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के लोक नृत्य पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे उरांव आदिवासियों का लोक नृत्य। ठीक है, उरांव आदिवासियों से जुड़े जितने भी लोक नृत्य है उसे हम पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता है लोक नृत्य में कि ये लोक नृत्य किस ट्राइब्स का है। तो अभी जितने भी लोक नृत्य पढ़ेंगे सारे के सारे उरांव ट्राइब्स का है। क्लियर? याद करना वेरी आसान है, वेरी 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 इजी। देखिए खद्दी और खद्दी याद कर लेंगे, दोनों खद्दी उरांव का है, फग्गू खद्दी और लुचकी खद्दी। क्लियर? उसका धुड़िया अगर याद कर लीजिए तो ये धुड़िया सुरगुजिया और धुड़िया टुंटा, तीनों अलग अलग डांस है। ये सब सारे अलग अलग डांस है। मिनिमम कुछ न कुछ सिमिलरिटी होने की वजह से नाम सेम मिलता है, मगर धुड़िया याद करने से 3 डांस आपको याद हो जाएगा। क्लियर? छेछाड़ी और देशवाड़ी, ये लोग भाई बहन है या बहन है, ठीक है, या भाई है, याद कर लीजिए। बाकी तो कुछ तो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब सारे याद हो जाएंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत इसके वर्णन के बारे में। थोड़ा सा वर्णन पढ़ लेने से याद जल्दी होता है, प्लस उसके वर्णन से भी क्वेश्चन आता है, उसके डिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन आता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फग्गू खद्दी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फग्गू खद्दी के बारे में कौन कौन सा पॉइंट याद रखेंगे? ये उरांव की है, ये पता ही है आपको, उरांव ट्राइब्स की है ये। ठीक है, दूसरी बात ये फाल्गुन महीने में होता है, ये याद रख ले। तीसरी बात याद रख ले, इस गीत के फग्गू खद्दी की समाप्ति में हुर्रे वर्ड की यूज होता है, हुर्रे वर्ड की यूज होता है। क्लियर? जब समाप्त हो जाता है हुर्रे से अंत करते हैं। इसमें जो गीत गाया जाता है, फग्गू गंती तो डांस है, डांस के साथ गीत भी तो चाहिए ना, गाना। तो कौन से गाना गाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फगीनाही हो गया, 4-5 टाइप का गीत गाया जाता है। इसमें फगीनाही बहुत ही याद है, ये याद रखिए। टूंटा, ये देखिए टूंटा, सेम वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, धुड़िया टूंटा। ठीक है, ये धुड़िया डांस है टूंटा गीत पे। सुरगुजिया, ये धुड़िया डांस है, वही धुड़िया डांस है सुरगुजिया गाने पे। ठीक है, तो सुरगुजिया गीत, ये गीत सब आपका साथ साथ गीत भी याद करिए। सुरगुजिया गीत, टूंटा गीत, फगीनाही गीत किस ट्राइब्स का है? उरांव ट्राइब्स का है। ठीक है, फग्गू, खत्री, डोल, फग्गू, ये फग्गू गाने के साथ ये फग्गू खद्दी जो डांस होता है फग्गू गीत के साथ गाया जाता है। तुझकी गीत के साथ जो गाया जाता है उसको तुझकी खद्दी कहते हैं, डांस खद्दी है। ठीक है, यही ये इम्पोर्टेंट। डोल गीत, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट। फगीनाही गीत किस टाइप से रिलेटेड है? उरांव से डोल गीत, उरांव से टूंटा, उरांव से सुरगुजिया, उरांव से फग्गू, उरांव से। जब गीत वाले सेक्शन में पढ़ेंगे उस समय ये सब चीज याद करा देंगे, मगर अभी से थोड़ा सा आप लोग देख के रखिए, उस समय तो आपको याद हो जाएगा। अरे खत्री गीत भी है, खत्री गीत। ठीक है, ये सब गीत फग्गू खद्दी में गाए जाते हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है फग्गू खद्दी से लेके। उसके बाद ये जो है तुझकी खद्दी, तो सीधे इस प्रश्न, इस खद्दी में कौन सा गाना गाया जाता है, जो गीत गाया जाता है? तुझकी गीत एक पॉइंट है। और इसमें क्या है? झुककर, ये खड़े डांस होता है ऊपर वाला फग्गू खद्दी, और तुझकी खद्दी झुकी याद आता है, तो ये झुक के डांस होता है इसमें। ठीक है, और लय परिवर्तन इसमें जो होता है, उछलना बहुत बड़ा इसमें मेन रोल है। उछलने का प्रक्रिया, जो मेन चीज अंतर है, उछलते हैं। कब उछलते हैं? जब एक धुन से दूसरे धुन में परिवर्तन होना है। मैं अगला पार्ट्स, गाना का अगला पार्ट्स को, मैंने इस सेशन को छोड़ के दूसरे सेशन में जब भी जाना हो तो उछलना है। सब एक साथ जब बहुत सारे नर्तकी उछलते हैं तो वो देखने में कितना सुंदर लगता हो। तो उछलना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। अब हम लोग देखते हैं कर्मा गीत। ठीक है, कर्मा गीत वेरी इंपॉर्टेंट गीत है। कर्मा से बहुत कुछ क्वेश्चन पूछता है, कर्मा के डिस्क्रिप्शन से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्मा तो लगभग मैक्सिमम ट्राइब्स भी मनाते हैं, प्लस झारखंड के सदाम भी मनाते हैं।
लेकिन इसमें क्या अंतर है उरांव में? उरांव देखिए कर्मा फेस्टिवल भादो आश्विन कार्तिक तीनों महीना मनाते हैं लगातार बहुत दिनों तक, सबसे लंबे दिन तक यही मनाते हैं। उरांव लोग ही कर्मा को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाया जाए ये डांस होता है? करम पूजा में। करम पूजा के अवसर में ही इसमें कर्मा डांस होता है। करम पूजा के अवसर में इसी करम पूजा में क्या होता है, करम के 3 टहनी को लाके अखड़ा में रख देता है। 3 टहनी लाया और उसी टहनी के चारों ओर डांस करते रहता है। ये तो आपको पता ही होगा। इसी कर्मा पूजा में ही 2 भाई का कथा सुनाया जाता है। जो डांस शैली भी उसी तरह का होता है, प्लस गीत भी उसी तरह का होता है। 2 भाइयों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है, कर्मा और धर्म, कर्म और धर्म। ठीक है, कर्म और धर्म, इसमें हमेशा कर्म को ही जीतता हुआ दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये करम पूजा की ये खासियत है। प्लस ये डांस कब तक चलता है? रात में शुरू होता है, सूर्योदय के तुरंत बाद, सूर्योदय के होने के कुछ समय बाद, मतलब तुरंत ही बोल सकते हैं, कुछ समय बाद 5-10 मिनट के बाद ही ये डांस को समाप्त किया जाता है। रात भर चलते रहता है। सामूहिक डांस है, ये सबको पता है कर्मा। ठीक है, सामूहिक डांस है। प्लस आगे हम लोग चलते हैं क्या, डोडोंग, वेरी इंपॉर्टेंट है डोडोंग डांस। ठीक है, डोडोंग को जरूर याद रखिए। ठीक है, डोडोंग डांस को जदीरा नृत्य कहते हैं। ठीक है, इसको जदीरा नृत्य भी कहा जाता है। जदीरा और डोडोंग दोनों एक ही है। इन लोग जदीरा बोल के भी बुलाते हैं और डोडोंग बोल के भी बुलाते हैं। तो ये डोडोंग डांस जो है, डोडोंग, ये डांस किया जदूर डांस, सुने ना, जदूर। ठीक है, जदूर का ही उरांव रूप है। जदूर का ही उरांव रूप है। जदूर सब कोई गाते हैं। जदूर तो उरांव में बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन डोडोंग नाम से। मुंडा भी जदूर करते हैं, सदांश भी जदूर करते हैं। तो ये जो जदूर करते हैं डोडोंग नाम से या जदीरा नाम से करते हैं। ठीक है, एक जदीरा गीत का भी नाम है। जब गीत पढ़ेंगे तो पता चलेगा। डोडोंग नृत्य डांस में जदीरा गीत ही गाया जाता है और इस वजह से इसे जदीरा नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, मादर का बहुत महत्व है भाई इसमें। मादर, जो मादर बजाने वाला होता है ना, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। सामूहिक गीत है, सामूहिक गीत है, सॉरी सामूहिक डांस है, लड़का लड़की साथ में नाचता है। प्लस इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डोडोंग या जदीरा नृत्य में कौन सा गीत गाया जाता है? जदीरा नृत्य तो है ही, वो तो आपको जदीरा गीत, ये तो आपको पता ही है। जदीरा गीत तो गाएगा। साथ साथ पहिल सांझा मतलब शाम के समय पूरे रात ये डांस चलता है। पहिल सांझा गीत। उसके बाद जो दूसरा फेज होता है वो उसमें कहते हैं उसको क्या, पहिल सांझा गीत, अधरतिया गीत। आधी रात में ये गीत शुरू करेगा। गीत का अलग अलग स्टाइल है। तीसरा जो गीत है वो है भिनसरिया। भिनसर मतलब जानते हैं, सुबह के समय तो भिनसरिया करते हैं। तो ये भिनसरिया गीत, ये 4 गीत गाया जाता है जदूर ये डोडोंग नृत्य के समय। पहिल सांझा नाम से, पहिला सांझ जिसको कहते हैं, शाम को करते हैं। अधरतिया आधे रात को। भिनसरिया, भिनसर मतलब सुबह होता है। ठीक है, वो जदीरा गीत बीच बीच में गाया जाता है। तो यही है पूरा डोडोंग नृत्य का। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उरांव रूप क्या है? जदूर का उरांव रूप डोडोंग है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद देखिए धुरिया नृत्य। ठीक है, धुरिया नृत्य जो है, ये धुरिया नृत्य जो है, ये वाली धुरिया। ठीक है, वो सबका वही स्टाइल है। एक हाथ से कंधे पकड़ते हैं और एक हाथ को हिलाते हैं। एक हाथ को किसी और के कंधे को पकड़ के रखते हैं एक हाथ से और एक हाथ हिलाते हैं। यही स्टाइल होता है धुरिया का। ठीक है, धुरिया सुरगुजिया में सुरगुजिया गीत गाया जाता है। धुरिया में टुंटा गीत गाया जाता है। इसमें टुंटा गीत गाने की वजह से ये नाम है, इसमें सुरगुजिया गीत गाने की वजह से ये नाम है इस डांस का। और धुरिया है, धुरिया का जो स्टाइल में जो बता दिया वही है धुरिया डांस। ठीक है, इसमें धुरिया डांस में क्या होता है, ये धुरिया डांस में अंत में जब गाना अंत होता है उसमें जो नर्तक या नर्तकी होता है वो पंजे के बैठ से एकदम विशेष स्टाइल से पंजे के बल पे बैठते हैं। ठीक है, धुरिया नृत्य, बस इसी से आपको सारा आ जाएगा। छेछाड़ी और देशवाड़ी सुनने में एक जैसा आता है, इसीलिए आपको याद भी हो जाएगा। छेछाड़ी देशवाड़ी जो है पूरा
ट्राइब्स के गीत है। छेछाड़ी में देखिए क्या है, स्पेशली ये दाएं पैर से शुरू होने वाला गीत है। दाएं पैर से, जनरली आप देखिए बाएं पैर से शुरू होते हैं, लेकिन इस छेछाड़ी दाएं पैर से शुरू होने वाला गीत है। देशवाड़ी से बस यही याद रख लीजिए कि ये उरांव ट्राइब्स की एक डांस है, ये आपके लिए काफी है। उसके बाद तुसगो और करसा, ठीक है, तुसगो और करसा। तुसगो फेस्टिवल तुसगो जो है ये इसका 2 स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी ये कर्मा डांस के बाद डांस किया जाता है। मतलब कर्मा डांस करम फेस्टिवल के समय में नाचा जाता है। तो तुमसो कब होगा? करम फेस्टिवल बीतने के बाद। जैसे कर्मा डांस, मतलब कर्मा का फेस्टिवल खत्म हो गया, कर्मा डांस खत्म हो गया, कर्म फेस्टिवल खत्म हो गया, तब तुसगो गाया जाता है। तुसगो एक स्लो मोशन का गाना है, स्लो मोशन का डांस है, एकदम स्लो मोशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्लो मोशन का डांस होता है, एकदम स्लो मोशन में गाया जाता है। धीरे धीरे गीत भी एकदम स्लो होगा और डांस भी स्लो होगा। ये है तुसगो का क्वालिटी। तुसगो का करसा, देखिए करसा का इसलिए इम्पोर्टेंट, नाम से ही पता चला, करस या कलश ऐसे पढ़ सकते हैं। इसमें जो लड़कियां नाचती है तो कलश लेके नाचती है। कलश को कभी वो अपने गोद में लेती है, कभी माथे पे लेती है, कभी कंधे पे लेती है, वो स्टाइल होता है करसा में, कलश। और करसा की दूसरी स्पेशलिटी ये है कि ये सिर्फ महिलाएं डांस करती है, तो ये महिला प्रधान डांस है। इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा उरांव आदिवासियों के नृत्य से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक जपी नृत्य होता है, जिसका मैं बार बार जिक्र किया हूँ, जपी नृत्य, ठीक है। और जदूर इसका सबसे अच्छा नृत्य है, लेकिन डोडोंग नाम है, याद रखिएगा, डोडोंग या जदीरा। और जपी नृत्य जो है वो जंगल में ये नारी प्रधान डांस है। ये बहुत पहले बता चुका हूँ, नारी प्रधान डांस है ये जपी नृत्य नारी प्रधान डांस है। इसमें क्या हुआ था, रोहतासगढ़ से जब उरांव को मुगलों के आक्रमण के समय छोड़ के आना पड़ा था, उसी दौरान लड़ाई हुई थी मुगलों से। तो 2 स्त्रियां थी, कैली देवी और एक याद नहीं आ रहा नाम, 2 स्त्रियां जो थी, मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ इसका। तो उन लोगों के 2 वीरांगनाओं के वीरता को याद करने के लिए जपी नृत्य मनाया जाता है। इसमें औरतें जंगल में जाती है शिकार करने के लिए, और वहीं जंगल में जपी नृत्य होता है। इतना आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।